चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का पहला सवाल कह रहा है, कमला की शादी 6 साल पहले हुई। आज उसकी उम्र शादी के समय के उम्र की 1/4 गुनी है। उसके लड़का की उम्र उसके वर्तमान उम्र की 1/10 गुनी है। तो उसके लड़के की उम्र क्या है? तो हम लिख लेंगे पहले यहाँ शादी और यहाँ पे लिख लेंगे वर्तमान उम्र। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो शादी के समय की उम्र की 1/1/4, तो इनको सरल करेंगे। 4 एकन 4, 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगी 5/4। कहने का मतलब ये है कि इसकी जब शादी हुई थी तब 4 साल उम्र थी। वर्तमान में ऊपर वाली ये शादी की उम्र, ये वर्तमान, ये अनुपात में है तो ये 5 मान लिया। लेकिन सवाल में कह रहा है कि शादी 6 साल पहले हुई थी। अगर 5 से 4 जाएंगे तो यहाँ पे 1 साल का अंतर आ रहा है। तो 1 साल भरा यहाँ पे जो अनुपात आएगा अनुपात में, तो यहाँ पे 1 अनुपात का जो अंतर आया वो आया है 6। तो 6 से हम इनमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगी 6 चौक 24 और ये हो जाएगी 6 पंजे 30। अब यहाँ पे देखेंगे ये इनकी निकल आई उम्र, ये ऊपर वाला अनुपात था, ये उम्र निकल के आएगी नीचे वाली। तो ये जब शादी हुई थी तब उसकी उम्र 24 वर्ष थी, वर्तमान में 30 वर्ष है। सवाल कह रहा है उसके लड़के की उम्र उसके वर्तमान उम्र की 1/10 गुनी है। तो वर्तमान उम्र इसकी 30 है, तो इसकी हम कर देंगे 1/10। 0 से 0 काट देंगे, ऊपर बच गया 3 और इससे ये 1 से 1 कट जाएगा। तो हमारे पास बच्चे की उम्र निकल के आ गई 3 वर्ष। यही हमारा आंसर हो जाएगा इस सवाल का। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है एक पिता की वर्तमान आयु 35 वर्ष है और उसके पुत्र की आयु 11 वर्ष है। तो बताएं कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे पिता अनुपात पुत्र। यहाँ पे वर्तमान, तो हम देखेंगे यहाँ पे वर्तमान उम्र पिता की 35 वर्ष है, पुत्र की 11 वर्ष। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये तो वर्तमान थी, पहले यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है पहले उम्र पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। अगर पुत्र 1 रहा होगा तो पिता 5, ये अनुपात है, ये ऊपर उम्र है। अब हमें यहाँ पे अंतर देखना है, अंतर कितना है। तो 35 में से जब हम 11 माइनस करेंगे तो हमें अंतर मिल जाएगा 24 का। और दो लोगों की उम्र में अंतर हमेशा समान रहता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अंतर, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 अंतर आएगा। 4 की वैल्यू हमें 24 दी है, तो 4 से हम काट देंगे, 4 से 24, 1 अनुपात की वैल्यू निकल आई। 6 से हम गुणा कर देंगे इसमें, तो 6 पंजे हो जाएगा यहाँ पे 30 और 6 एकन 6। अब देखेंगे 35 से, जो पहले हमारी उम्र 30 थी वर्तमान में 35 हो गई। तो यहाँ पर पूछ रहा है कितने वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले इनमें जो अंतर आया 5 वर्ष का, दोनों तरफ अंतर समान रहता है। तो यहाँ पे देखेंगे पहले हमारी 30 वर्ष थी, अब 35 वर्ष, यहाँ पे 6 वर्ष थी, अब 11 वर्ष। तो यहाँ पे जो अंतर इनका जो अनुपात दिया था हमें, तो ये 1:5 है, काटेंगे तो इस सवाल का जो हमारा आंसर रहेगा, जो पूछा है हमसे कि कितने वर्ष पहले, तो 5 वर्ष इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट
नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है 4 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। ए, बी और सी की वर्तमान औसत आयु 24 वर्ष है। 8 वर्ष के बाद सी की आयु क्या होगी? जब इस तरह का सवाल दिया हो और यहाँ पे देखेंगे तो 4 वर्ष पहले, तो 4 को हम क्या करेंगे, 18 में जोड़ देंगे। पहले 2 लोग हैं ए और बी, ए व बी, इनकी औसत आयु हमें 18 दी है। वर्तमान में आने के लिए 4 हम इस औसत में ही जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगी 18 और 4 22। अब यहाँ पे 2 लोग हैं, तो औसत का मतलब ये है अगर ए 22 है तो बी भी 22 है। तो यहाँ पे 2 लोग हैं, 2 से हम गुणा कर देंगे, तो ए और बी की आयु का योग आ जाएगा 22 दूनी 44 वर्ष। आगे कह रहा है ए बी सी की वर्तमान औसत आयु 24 वर्ष। ए बी व सी, इनकी जो औसत आयु में दी है 24 वर्ष। कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति 24 वर्ष है, तो यहाँ पर 3 लोग हैं, यहाँ 3 से हम गुणा कर देंगे, तो 24 3 होता है 72। ये 3 लोग की है, पूछ रहा है सी की आयु, तो हम इसमें से इसे ए बी की घटा देंगे, तो 72 में से ए और बी की हम घटा देंगे, तो हमें यहाँ सी की औसत आयु पता चल जाएगी। यहाँ पे 12 में से 4 जाएगा तो आ जाएगा 8, और 7 में से यहाँ पे हासिल आ गई थी, यहाँ पे 6 में से 4 जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2। ये सी की वर्तमान आयु निकल के आई है, लेकिन पूछ रहा है सवाल में 8 वर्ष के बाद, तो 8 हम इसमें जोड़ देंगे, तो 28 और 8 होता है 36 वर्ष। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है 3 व्यक्तियों की औसत आयु 33 वर्ष है। अगर उनकी आयु 2:3:4 के अनुपात में हो तो उनमें से सबसे बड़े की आयु कितने वर्ष होती है? तो हम देखेंगे, यहाँ पे हम मान लेते हैं ए बी व सी, ये 3 व्यक्ति हैं, औसत आयु 33 वर्ष दी है। कहने का मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति की 33 वर्ष आयु होनी चाहिए, ए की भी 33, बी की भी 33 और सी की भी 33। तो हम औसत आयु, यहाँ पर 3 लोग हैं तो 3 से हम गुणा कर देंगे, तो इनकी आयु का योग निकल आएगा। 33 थी होता है 99, ये तीनों की आयु का योग निकल के आ गया। अब हमें अनुपात भी जोड़ लेना है। जब ये योग कर लिया इनका, तो अनुपात को भी जोड़ लेंगे। 4 3 7 और 2 9, 9 से हम भाग दे देंगे तो 1 अनुपात की वैल्यू पता चल जाएगी। उम्र इसमें पूछ रहा है उनमें सबसे बड़े की आयु क्या है, जो अनुपात में बड़ा है उसी की उम्र, उसी से हम यहाँ गुणा कर देंगे, तो हमें उसकी उम्र पता चल जाएगी। तो 9 से काटेंगे, ये 11 बार कट जाएगा, 11 चौक होता है 44 वर्ष। यही हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। अगर अध्यापक की आयु भी मिला लिया जाए तो औसत में 1 बढ़ जाता है। अध्यापक की आयु कितनी है? तो हम देखेंगे, जब यहाँ पे 40 छात्र हैं, एक अध्यापक हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएंगे 41। औसत पहले 15 था, यहाँ पे 1 बढ़ने की बात कर रहा है, तो यहाँ 16 हो जाएगा। जब इसमें ऐसा जो अध्यापक में से छात्रों का जो अनुपात औसत घटा देंगे, 40 छात्र थे, 15 वर्ष इनका औसत थी,
इनका जो अंतर आएगा वही अध्यापक की आय होगी। तो कर लेते हैं। 16 का जब 41 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 656 माइनस 15 और 40 का गुणा करेंगे तो 15 चौक 60, 600 होता है। 656 में से 600 माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 56 वर्ष। यही अध्यापक की आयु हो जाएगी। तो इस सवाल का जो हमारा आंसर होगा, आंसर नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। एक तरीके से और इसे देख लेते हैं। जब यहाँ पे 40 छात्र हैं तो ये 40 छात्र हैं, एक बढ़ रहा है तो 40 केजी ये बढ़ जाएगा। एक जो अध्यापक है वो खुद बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा औसत रहेगा तो इसमें 15 में हम एक जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे एक बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हम जोड़ देंगे 16। 40 और 16 हमारा हो जाएगा 56। यही इस तरह से भी हम कर सकते हैं, तब भी हमारा आंसर 56 ही मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।